अगर हम आपसे सवाल करें कि क्या आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना या भेजना पसंद करेंगे, स्वाभाविक रूप से ये बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि आपका जवाब भी ज़्यादातर लोगों की तरह ना में होगा। लेकिन ऐसा क्यों? यही सवाल कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी पूछा। देश के ज़्यादातर सरकारी स्कूलों का हाल क्यों सवालों के घेरे में रहता है? कर्नाटक में तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने डेटा के साथ कर्नाटक सरकार को लताड़ लगाई कि आपने मजबूरी की परिस्थिति पैदा कर दी है गरीब आदमी के लिए कि वो अपने बच्चों को सिर्फ प्राइवेट स्कूल में ही भेजे। ये फटकार क्यों लगानी पड़ी कर्नाटक हाईकोर्ट को, और कर्नाटक के साथ साथ देश में सरकारी स्कूलों की बदहाली की स्थिति क्यों बेहतर नहीं हो पा रही? थोड़ा परिवर्तन जरूर आए हैं लेकिन पूरी तरह से परिवर्तन नहीं आया। इस पर विश्लेषण करें, लेकिन पहले जरा मामला समझिए ये इस रिपोर्ट के जरिए। कर्नाटक में ज्यादातर सरकारी स्कूल बदहाल स्थिति में हैं। कुछ ही विद्यालय ऐसे हैं जहां जरूरी सुविधाएं हैं। दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। गरीब पेरेंट्स भी महंगी फीस देकर अपने बच्चों का दाखिला प्राइवेट स्कूल में कराने को मजबूर हैं। हाईकोर्ट ने मीडिया की खबरों के आधार पर साल 2013 में अदालत में दाखिल की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये सवाल किया है कि सरकारी विद्यालयों में शौचालयों की कमी और पीने के पानी की सुविधाओं सहित अन्य खामियां साल 2013 में सामने लाई गई थी, लेकिन इन कमियों को अब तक दूर नहीं किया गया और न ही कोई कार्रवाई की गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि अभी तक 464 सरकारी विद्यालयों में शौचालयों की कमी है और 32 में तो पीने के पानी की सुविधा तक नहीं है। अदालत ने 8 सप्ताह के अंदर सभी विद्यालयों में मुहैया कराई जा रही बुनियादी सुविधाओं पर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि क्या राज्य को ये सब बताना हमारा काम है? ये सब कई वर्षों से चला आ रहा है। बजट में विद्यालयों और शिक्षा विभाग के लिए कुछ राशि दिखाई जाती है, लेकिन उस राशि का क्या हुआ? अदालत ने गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा योजना का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह की योजनाओं से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिन विद्यालयों में गरीब छात्र पढ़ते हैं वहां जरूरी और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अदालत ने ये भी कहा कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, लेकिन सरकार सरकारी विद्यालयों में सुविधाएं मुहैया कराने में विफल रही, जिसकी वजह से गरीब लोगों को अपने बच्चे निजी विद्यालयों में भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जो 3 वक्त का खाना तक नहीं जुटा सकते हैं। इस वजह से सिर्फ निजी स्कूलों को ही फायदा पहुंच रहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के साथ ही पूरे देश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगा है, क्योंकि देश में ज्यादातर सरकारी स्कूलों का यही हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे साथ अशोक पांडे जी जुड़ चुके हैं, जाने माने शिक्षाविद हैं। अशोक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर दर्शकों को ये भी हम जानकारी देना चाहेंगे कि हाईकोर्ट ने जो डिविजनल बेंच है, उन्होंने अपनी टिप्पणी के दौरान ये ज़रूर कहा कि देखिए वो किसी प्राइवेट स्कूल जो कि रूल ऑफ लॉ के तहत बनाया गया हो उसके खिलाफ नहीं है, बट वो सिर्फ कुठाराघात करना चाह रहे हैं सरकारी स्कूलों की परिस्थितियों पर, जिनमें एक तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर बुनियादी चीज़ों का अभाव है और दूसरी तरफ बहुत सारे स्कूल्स देश के ऐसे हैं जो बच्चों की कमी के कारण बंद कर दिए जाते हैं। इस जो टिप्पणी है सर, उस पर पहले आप ही की मैं उसमें नज़रिया आपका चाहूँगा। और बुनियादी सवाल यही है सर, जो आज कोर्ट ने भी पूछा है कि क्या वाकई में मजबूर किया जा रहा है प्राइवेट स्कूल्स में जाने के लिए सरकारी स्कूलों में लापरवाही के कारण? जी, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा ये विषय है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें प्राइवेट स्कूल्स को बाद में ले आइए। सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूल जिसकी चर्चा कोर्ट में हुई और जिसके ऊपर टिप्पणी दी गई, उसकी चर्चा पहले होनी चाहिए। हम्म। हम नैरेटिव को चेंज ना करें तो ये बहुत अच्छा हो। नहीं, प्राइवेट स्कूलों की हम बात ही नहीं कोर्ट कर क्या रहे कह सर। रहा है? हम अब आज उस प्राइवेट पीआईएल स्कूल्स की बात ही नहीं कर रहे हैं सर। नहीं करिए, हमारा, बिल्कुल, हाँ, क्योंकि हमारा आपने इसीलिए आपका मैंने पहला कहा कि सेंटेंस एब्सोल्युटली, जी हाँ, इसीलिए हमने कहा कि कोर्ट पहला ने भी कहा। सेंटेंस आपका प्राइवेट स्कूल का था, नहीं, इसलिए हमने मैंने मैंने ऑब्जेक्शन मैंने किया। क्लैरिटी दी थी सर कि हाई कोर्ट ने कहा कि वो प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ नहीं है। ठीक है, वो हाई कोर्ट ने और बहुत एब्सोल्युटली। सारी बातें कही ना, उसको हाँ, पहले हम कहते हैं, लेट अस बिल्कुल। नॉट वेस्ट टाइम। हम्म। लेट अस डिस्कस द फैक्ट दैट द हाई कोर्ट इज डिस्कसिंग एन इशू जो कि 2013 से वहां पेंडिंग है। हम्म। कर्नाटक के बहुत सारे स्कूलों में लगभग 500, हम्म। जिसमें कि रेस्ट रूम्स नहीं है, क्लीन वाटर नहीं है। तो इसकी क्या वजह है? ये मुश्किल की बात है ना।
अब जिन बच्चों को ये चीजें मुहैया नहीं है, वो कहाँ जा रहे हैं और कहाँ नहीं जा रहे हैं, ये बात की बात है। तो इससे ज्यादा हास्यास्पद और दुखद बात और क्या हो सकती है कि इस देश में एक विद्यालय में रेस्ट रूम और पानी की सुविधा ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। दिस इज समथिंग आई विल गो टू द एक्सटेंट कि इससे अधिक शर्मनाक बात तो हो ही नहीं सकती ना। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और इसके लिए कोर्ट्स को, सरकारों को, समाज को, समाज सेवी संस्थाओं को क्या करना चाहिए? ये हमारी चर्चा का विषय है आज की तारीख में। आप तो मैं आपने हमारी एग्जैक्टली। प्रतिक्रिया पूछी, मेरी यही प्रतिक्रिया है कि ये इतनी छोटी-सी रकम की ज़रूरत है उसमें कि अगर ये सरकार चाहे तो 8 हफ्ते का समय दिया गया है, 2 से 3 हफ्ते में ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक की जा सकती हैं, सर कैसे बशर्ते ठीक होंगी? कि ये दो हमारी से दो प्राथमिकता से हो। 3 हफ्ते में कैसे ठीक होगी सर? 2020 में सीएजी की रिपोर्ट आई थी जो कहती है कि 40% टॉयलेट्स इन गवर्नमेंट स्कूल नॉन एग्जिस्टेंट। 3 साल हो गए सर सीएजी की रिपोर्ट को, अब तक क्या आज परिस्थिति है? आज की जो 75% रिपोर्ट ऑफ द टॉयलेट्स वे नॉट बीइंग क्लीन प्रॉपरली। हाइजीन नहीं है सर। 72% स्कूलों में रनिंग वाटर की परिस्थिति की सुविधा नहीं थी। 75% जो सरकारी स्कूल है वो मेंटेन नहीं हो रहे हैं हाइजीनिकली। ये 2020 की सीएजी की रिपोर्ट है सर। 8 मैं से आपसे 10 हफ्ते में क्या हो जाएगा सर? मैं यही आपसे कह रहा हूँ, ये पहले अपनी प्राथमिकता में लाएँ। मैं ये कह रहा हूँ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर देना और रेस्ट रूम्स बनवाना लड़के और लड़कियों के लिए अलग, इसमें समय लगता है, मैं मान सकता हूँ। लेकिन ये क्या ऐसी चीज़ है कि असंभव है और ये हो ही नहीं सकती? और अब तक अगर नहीं हुई तो ना तो वो बजट के कारण नहीं हुई, ना ही वो किसी और वजह से हुई, केवल इस वजह से कि वो हमारी प्राथमिकता नहीं है। और प्राथमिकता इसलिए नहीं है कि उसमें गरीब बच्चे जाते हैं। गरीब बच्चों के पास वॉइस नहीं है, उनके पास अधिकार नहीं है, इसलिए उनको कोर्ट्स की शरण लेनी पड़ती है। इसलिए उनको बोरो करना पड़ता है दूसरों से अपनी मदद। मेरे ये कहने का मतलब है कि बजट इज नॉट एन इश्यू टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर या उनको रेस्ट रूम बनवाना, ये हमारी प्राथमिकता में नहीं है। हम अपने बच्चों के लिए खास तौर से गरीब बट ये अंडर प्राथमिकता प्रिविलेज्ड में जो ये रूरल एरियाज में ये जो विद्यालय प्राथमिकता हैं में कब उस आएगा पर हम सर? ये इतना करवाना ही भारी नहीं चाहते। भरकम शिक्षा का बजट होता है और देश में 10 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल हैं, उनमें भारी भरकम खर्चा होता है। उसके बावजूद हम सरकार बतौर शिक्षा मंत्रालय हम पार्लियामेंट में खड़े होकर राज्यसभा में ये जवाब दे रहे हैं कि 42,000 स्कूलों में पीने की पानी की सप्लाई नहीं है, 15,000 स्कूलों में शौचालय नहीं है। ये 2021 का बयान है सरकार का और संसद को पूरी सूचना दी गई सरकार की ओर से। तो हम कहाँ चूक रहे हैं सर? बजट इतना कि सिर्फ 10 लाख में ठीक है, 42,000 में नहीं दे पा रहे हम पानी, इस पे कोई बजट तो आड़े आता नहीं है सर। ये प्रॉब्लम कहाँ है? तो ये यही इच्छा कह रहा हूँ, शक्ति का मैं इशू है? रिपीटेडली यही बात कह रहा हूँ। हाँ, ये जी, बजट का इशू इसमें है या बजट इच्छा नहीं आ शक्ति का इशू है? बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, ये हमारी प्राथमिकता नहीं है। शायद इसकी वजह से हमें वोट्स नहीं मिलते हैं। शायद इन गरीब लोगों के पास वो अधिकार नहीं है, वो प्रेशर ग्रुप नहीं बना पाते हैं। और जो मैं तो ये मान के चलता हूँ, देखिए किसी भी सरकारी विद्यालय जो है, पहले उसके ऊपर किसकी निगरानी है? सबसे पहले तो शिक्षा विभाग की निगरानी है। शिक्षा विभाग हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऊपर आता है। उसके ऊपर एक कमिश्नर है। तो मैं तो बड़ा मुझे दुःख हो रहा है ये कहते हुए कि कैसे एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कमिश्नर 2 या 3 साल की पोस्टिंग पे आता है और वहां से चला जाता है और वहां 10 या 15 या 20 विद्यालयों में एक टॉयलेट नहीं बनवा पाता है। मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूँ कि उन लोगों को अपने अंदर झांकने पे क्या लगता है कि एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हर जिले में, अगर हम मान के चलें, 20, 25, 50 ऐसे विद्यालय होंगे जहां पे ये समस्या आपकी बात है बिल्कुल सही और है हम सर। 3 मैं तो साल कहता की हूँ डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग। मजिस्ट्रेट तो बाद में आएगा। पहले जो स्कूल में जो टीचर्स हैं उनको शर्म नहीं आती है क्या कि उनके स्कूल में उनके बच्चों के लिए वो टॉयलेट्स नहीं बना पा रहे हैं? उस स्कूल के प्रिंसिपल साहब क्या कर रहे हैं? इलाके के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान है, क्षेत्र पंचायत सदस्य है, जिला पंचायत सदस्य है, विधायक है, सांसद हैं, फिर जिला परिषद, फिर ब्लॉक्स में ब्लॉक प्रमुख हैं, फिर जिलों में जिला परिषद अध्यक्ष हैं, ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, तहसीलदार, ये लोग क्या कर रहे हैं? डीएम तो बहुत बड़ी बात की बात हो गई सर। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये देश में एक इग्नोरेंस जो है ये इस हद तक है कि कोर्ट्स की टिप्पणियों के बावजूद हम नहीं चेतते। ये बड़ी ऐसी स्थिति है सर कि जिस पर
जितनी बार चर्चा करेंगे उतनी बार रोना आएगा और खुद पर ही तरस आएगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त बिल्कुल ठीक निकाला। कह रहे हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वक्त निकाला आपने हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच।